How to use dictionaries effectively, part 2. Is my voice clear to all of you? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, so where were we last time? हम कहाँ पर थे, किस स्लाइड पर थे? So we were here. Collocation with examples, how words go together. I have given you example and I hope you have understood what collocation is. फिर उसके बाद next जो चीज़ है वो है register. What is register? It is also very important to remember. अब ये आम डिक्शनरी आपको इसके बारे में नहीं बताएगी. उसकी वजह ये है कि उसके अंदर इतना मवाद होता ही नहीं है. ये आपको एडवांस लर्नर्स बताएंगी. जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिक्शनरीज दिखाई है, इनकी ऑफलाइन डिक्शनरीज भी अवेलेबल है. So you can also buy their offline dictionaries. Nowadays dictionaries are also available in CDs, लेकिन उसके लिए आपको किताब बुक फॉर्म लाजमी खरीदनी पड़ेगी. So they will tell you about register. Register means whether a word is formal, informal, offensive, taboo, slang or technical. किस किस्म का वर्ड है, तो ये आपको वो पूरा बताएगा. मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर. लेट मी, ये एक डिक्शनरी है. फॉर एग्जांपल Yeah, for example, you can see here. You can see here, there is a word beautiful. I've typed this word beautiful and I can see here related words to beauty, and then I can see here meanings of beauty, having beauty, giving pleasure to the senses or to the mind. ये beauty का मतलब है. A beautiful woman or girl, what a beautiful day, a beautiful face, baby, voice, garden, beach. ये इसके साथ collocation बताया जा रहा है. Beautiful countryside, weather, music. ठीक है, ये सारा आपके पास ये synonyms आ गए. ये मजीद you will find examples of beauty, beautiful. तो इसमें आपके पास very good, very kind और showing great skill, ये भी ब्यूटीफुल है. व्हाट ब्यूटीफुल टाइमिंग. ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो इसने रजिस्टर के हवाले से बतानी थी. लेकिन फॉर एग्जांपल इफ आई यूज हियर दिस वर्ड डिलीट, if I use this word delete, so here it may tell me about the register, its register. For example, to remove something that has been written or printed or that has been stored on a computer, so it is called delete. ये आपके पास आ गया. फिर ये मजीद इसको बता रहा है कॉलोकेशन में. यहाँ ये हमें मजीद बता रहा है, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं उसका ये बता रहा है. तो इसके भी हमारे पास रजिस्टर में इसने कुछ नहीं बताया कि इसका रजिस्टर क्या है. डिलीट. मजीद इसको हम देखते हैं. वही वर्ड जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था, SHIT, शिट, उसको हम देखते हैं. तो उसमें हमारे पास बता रहा है, ये देखें, ये आ गया टेबू एंड स्लैंग. दिस इज कॉल्ड रजिस्टर. ये इसका रजिस्टर्ड कहलाता है. मीन्स वेदर दैट वर्ड इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, टेबू और स्लैंग. इस तरह से अगर हम एक वर्ड टाइप करते हैं ऑफ स्प्रिंग, ये एक वर्ड है ऑफ स्प्रिंग, उसको हम देखते हैं क्या हमारे पास चीजें हैं. तो ये देखें आपके सामने आ गया फॉर्मल, फॉर्मल और ह्यूमरस. कैन यू सी इट? फॉर्मल और ह्यूमरस. सो फॉर्मल और ह्यूमरस मीन्स इट इज शोइंग द रजिस्टर ऑफ दिस वर्ड. ये इस वर्ड का रजिस्टर बता रहे हैं कि आया ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, स्लैंग है, टेबू है, टेक्निकल है, कैसा वर्ड है ये. So it is telling us about this. So there are many words which have this kind of characteristic.
तो वो हमें उसके उस कैरेक्टरिस्टिक्स को लाजमी बताते हैं, एंड देन वी शुड यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बताएं कुछ. प्रोनाउंसिएशन का डिक्शनरी में अगर आप लोगों के पास जो डिक्शनरी है उसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह कैसे बयान की गई है? कैन एनीवन टेल मी अबाउट इट एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट प्रोनाउंसिएशन? सर वो जो क्या कहते हैं फोनेटिक चार्ट होते हैं, क्या वो साउंड्स होते हैं सर उनके, जी, वो मेंशन होते हैं उसमें, नीचे सर, लिखे हुए होते हैं. वो तो चलो एक पेज में भी आपको कहीं से मिल जाएगा. इसके अलावा क्या है प्रोनाउंसिएशन में? सर ये प्रोनाउंसिएशन में दो स्टाइल्स होते हैं, अमेरिकन होता है और ब्रिटिश होता है. अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन जैसे आपका इम्पैक्ट मदर टंग का है, आप मींस वांट कर रहे हैं हम नेटिव स्पीकर की साथ जैसे हम बोलें तो हम उस पे प्रोनाउंसिएशन उस पे इम्प्रूव करें. जैसे साउंड वो ब्रिटिश का होता है या अमेरिकन, हम तो ज़्यादातर ब्रिटिश इस्तेमाल करते हैं, तो वो साउंड का इम्पैक्ट है, उसी के लिए हम डिक्शनरी ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्रोनाउंसिएशन के लिए ठीक है. आपको ये सुनकर बड़ी यू मस्ट बी वेरी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रोनाउंसिएशन हैज अ सेपरेट डिक्शनरी एज वेल. इसकी अलग से एक डिक्शनरी भी आती है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, जिसमें बहुत से जो सर ये फोनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होती है. फोनेटिक्स का तो यार इस्तेमाल पहले हमारे दौर में बहुत ज्यादा था. मिसाल के तौर पे आई डिड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. उस वक्त पूरे सिंध में कराची करवाती थी जो है लिंग्विस्टिक्स में ना. इवन सिंध यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था उन दिनों में ना, 2008 की बात है. तो कराची यूनिवर्सिटी 1970 से या 1960 से करवा रही थी, बल्कि शुरू से करवा रही थी. तो कहने का मतलब है कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है ये चीज़ें आपको मालूम होती हैं कि भाई ये फोनेटिक्स क्या है, तो ये चीज़ें क्या है, फोनेटिक्स का ताल्लुक किससे है, तो फोनोलॉजी का ताल्लुक किससे है. ठीक है. तो ये प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो है इसका बड़ा इम्पेक्ट होता है. अगर आप मिसाल के तौर पर एक वर्ड है उसमें आपको कंफ्यूजन है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप उसको डिक्शनरी में देख सकते हो. और आजकल आसानी इतनी है, यू कैन लिसन टू इट्स प्रोनाउंसिएशन. पहले वक्त में तो हम फोनेटिक्स वो जो आईपीएस सिंबल्स सीखते थे, उनको सीखने में ही 3-3 महीने लग जाते थे. उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. ऐसा नहीं कि आपने वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स आसानी से सीख लिए. लेकिन आजकल वो चीज़ें इतना मसला नहीं करती, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज हमारे पास आ गई है, जिससे काम आसान हो गया. हमारे दौर में सिर्फ बुक फॉर्म थी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी. इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी 2013-14 के बाद मार्केट में आई है. इससे पहले भी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था. So pronunciation definitely plays a very important role, and we have mainly British and American pronunciation, and they both are standard pronunciation. फिर connotation and cultural information होती है किसी भी वर्ड की, कि उसकी कल्चरल एसोसिएटेड मीनिंग क्या है. कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में तो एक्सेप्टेबल है, बट वेस्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड देयर आर थिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल इन देयर कल्चर, नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर कल्चर. कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? Can you give me any example related to such things? सर किस चीज की एग्जांपल? Anything that is acceptable in our culture but not acceptable in their culture, or anything that is acceptable in their culture but not acceptable in our culture. Think for a while. Anything that is not acceptable in their culture but acceptable in our culture, or anything that is acceptable in our culture not acceptable in their culture. So there are lots of things like that. Example? Like sir, living relationships. Any word used for the word Sir, divorce. Divorce is very common there. Divorce. There are foreign countries based culture, but not in our religious based countries. रिलीजन में भी अलाउ है, किसी में नहीं है, लेकिन ये तो है हर जगह, लेकिन उसका तरीका कार अलग है. सर लेकिन इम्पैक्ट बढ़ता है. वो एक्चुअली वो फिर अलग चीजें आ जाती है. हम तो वर्ड की बात करें ना, वर्ड में कौन सी चीज, जैसे मिसाल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वर्ड है आपके पास,
this is a word which is acceptable in their culture, but it's not acceptable in our culture. Similarly, this word, this is acceptable in our culture, not acceptable in our culture, but acceptable in their culture. ऐसे ही ना भाई? अब इसका आपको quantitative meaning देखना पड़ेगा. हम लोग cohabitation. हम लोग sometimes it happens that we use हमारे यहाँ 7 स्टूडेंट्स हम नेगेटिव इसका लेते हैं, मतलब इसका मतलब ही नेगेटिव है. लेते क्या है? जब एक चीज है ही नेगेटिव तो उसको नेगेटिव ही लेंगे ना भाई. सिगरेट जो है वो बुरी चीज है, उसकी आप तारीफ करके अच्छा तो नहीं बनाएंगे ना उसको. क्या ख्याल है? सिगरेट इज डेंजरस टू हेल्थ, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ. नाउ we cannot praise cigarette because it is smoked by big celebrities, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज इसको स्मोक करती है, इसलिए हम ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छी हो जाएगी. वाइन जो है बुरी चीज है, तो इसको हम ये कह के थोड़ी अच्छा बना लेंगे कि यार चूंकि ये बड़े बड़े जो है उमरा पीते हैं तो इसीलिए अच्छी है. जो चीज बुरी है वो बुरी है. यस, कोई कुछ कह रहा था? Cohabitation, sir. कोहैबिटेशन मतलब? Cohabitation, sir, like when two people live together without marriage. Spelling? Cohabitation. Cohabitation. Formal, the state of living with another person and having this kind of relationship with them without being married. हाँ, ये उनके कल्चर में तो एक्सेप्टेबल है, बट इन आवर कल्चर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इन आवर कल्चर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इसी तरह से आपको ये देखें. Now you can see here a girl or woman that somebody is having a romantic relationship with, उसको कहा जाता है this word. Now it is highly forbidden in our culture. In our culture, अब कुछ स्टूडेंट्स गलती से ना जानते हुए क्या करते हैं, जैसे I had lunch with a girlfriend, a female friend. Means two opposite gender can never become friend of each other. ये तो understood से बात है ना भाई, कि कभी भी दो opposite gender जो दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते. They can be colleagues, they can be class fellows, they can be classmates, but friendship नहीं हो सकती उनके दरमियान इस तरह की ना, जिसमें physical relation या contact हो. तो ये हमारे कल्चर में strictly forbidden है, जबकि वहाँ पे ये चीज़ बहुत आम है. तो बहुत सी चीज़ें आपको quantitatively देखी जानी पड़ेगी कि which things are allowed in our culture and which things are not allowed in our culture. तो उसके इस्तेमाल से जब ये हमें बचना होगा. अब यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्लासमेट को मतलब गर्लफ्रेंड कह देते या लड़कियां गलती से कह देती बॉयफ्रेंड, तो उसका मतलब आप चेक करें मतलब क्या है. जब आप मतलब देखेंगे तो आप खुद जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई. तो बेसिकली वो आपको क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड योर क्लासमेट. इज दैट क्लियर? तो ये आपको पता क्या चलेगा व्हेन यू सी इट्स मीनिंग. ये रहा क्लासमेट. Now this is a person who is or was in the same class as you at school or college. So classmate हो सकता है, colleague हो सकता है आपका वो, like this one. Colleague, a person that you work with, especially in a profession or a business. So this is how you have to check its culturally associated meaning as well. कि किस, अब मिसाल के तौर पे ये देखें शलवार. अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं ट्राउजर. ट्राउजर कौन सा ट्राउजर भाई, ये तो इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड हो चुका है. यू कैन सी हियर. Light loose trousers that are tied around the ankles, sometimes worn by South Asian women. ये वहाँ पे आपके पास मौजूद है. इसी तरह से अगर आप देखेंगे so you can see over here कमीज, right? Kameez is a piece of clothing like a long shirt worn by many people from South Asia. Kameez. Topi. You can see here it is also added. It has been added. A light hard hat worn to give protection from the sun in very hot countries. मैंने टॉपी को ये किया हुआ है, लेकिन यहाँ उसकी थोड़ी डेफिनेशन अलग इन्होंने दी हुई है. So you can see there are many words which have become the part of English
डिक्शनरीज। मिसाल के तौर पे आई डोंट नो वेदर इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द डिक्शनरी और नॉट। लेट्स सी, ये बन गया भाई, देखिए आपके सामने ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की डिक्शनरी है। बिरयानी, अब बिरयानी को आप कोई और वर्ड देंगे तो अजीब सा लगेगा। A South Asian dish made from rice with meat, fish or vegetables. चिकन बिरयानी, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो यस ऐसे, सर। हाँ, तो आपको साथ यही बता रहे कि ये कहाँ का, ये नहीं बता रहे कि डायरेक्ट बता दिया कि भाई ये आपको बता रहे साउथ एशियन डिश, ये आपको कल्चरल बता रहे, कल्चरल एसोसिएट मीनिंग, मेड फ्रॉम राइस, व्हीट और फ्ला फ्ला। पिज्जा को हम देख लेते हैं, पिज्जा। What is the status of this word? क्या बताएंगे, बता रहे इस हवाले से? An Italian dish consisting of flat round bread based with cheese, tomatoes, vegetables, meat, etc. on top. So it is telling us about cultural associate meaning as well, and this is how it is very, dictionaries are very helpful. Is that clear? तो ये आपकी connotation होगी, और इसके बाद examples. We have numerous examples, and with the help of examples, things get clear. How can we make the most of our dictionary? So select dictionaries very carefully. जो भी dictionary आप select करेंगे, so it should be selected with lots of care. ये आप जरा ध्यान में रखिएगा। Avoid using the dictionary which only contains meaning. जिसमें सिर्फ meanings होती है, उनको इस्तेमाल मत कीजिए। Use CD-ROM and online dictionaries more and more, और ज़्यादातर कोशिश करेंगे CD-ROM या online dictionaries का इस्तेमाल करें, क्योंकि online dictionaries are updated dictionaries. वो update होती रहती हैं। CD-ROM जो है, it will be easy for you to understand, to use. बजाय से किताब खोलें और देखें, तो दैट इज अ लिटिल बोरिंग वर्क एज वेल। तो ऑनलाइन अगर आप लोगों के पास है, तो इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, सो यू कैन यूज ऑनलाइन डिक्शनरीज का मैं बता दूंगा आप लोगों को, बताई भी अभी। बी वेल एक्वेंटेड विद द सिंबल्स, एब्रिविएशंस, लेबल यूज इन द डिक्शनरी, इनका भी मालूम होना चाहिए। एंड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ग्रामर, स्ट्रक्चर, कॉलोकेशंस एंड कॉनोटेशन, और कोशिश करें कि डिटेल नॉलेज हो इन तमाम चीज़ों की, जिसमें उसको इस्तेमाल करें। Focus your attention on the target word. अच्छा, बाज़ वक़्त ये भी होता है कि you find one word, लेकिन उस एक वर्ड के वजह से आप कई और वर्ड्स पर चले जाते हैं। This is how you lose your focus. Are you getting me? आप एक वर्ड को तलाश कर रहे होते हैं and you go into many other words. तो जो टारगेट है वो मिस हो जाता है। यस सर, कॉन्टेक्स्ट का चेंज हो जाता है मीनिंग। तो ऐसा मत कीजिएगा। Focus your attention on the target word. Do not be confused with the polysemy. Polysemy कहते हैं मल्टीपल मीनिंग्स को, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब माना चेंज होगा तो उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका यूजेज भी चेंज हो सकता है, उसका जो ग्रामेटिकल स्टेटस है वो भी तब्दील हो सकता है। हो सकता है ट्रांजिटिव था पहले, आप इंट्रांजिटिव हो जाए, इस तरह के उसके साथ मामला हो सकते हैं। तो डू नॉट बी कंफ्यूज। यूज कॉलोकेशन डिक्शनरी फॉर कॉलोकेशन इफ पॉसिबल, और कॉलोकेशन की अलग से भी डिक्शनरी मिलती है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप, दैट इज बेटर। स्टडी एग्जाम्पल्स इंटेंटली, और एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से स्टडी किया करें, बिकॉज थ्रू एग्जाम्पल्स वी लर्न अ लॉट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। वर्ड्स हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, एक ही वर्ड के बहुत सारी मीनिंग्स हैं, राइट? नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन। सर एक और लेक्चर लेंगे? एक और? यस यस यस, कुछ कह रही थी आप? सर ये एक और लेक्चर भी लेंगे आप? नहीं, अभी तो इतना काफी है, वो शाम में, रात में देखेंगे, ठीक है? सर शाम में आप ले रहे हैं क्या? बताऊंगा आपको, एक पे चारों असल में सर कुतुब ले रहे हैं शाम में। जी सर। वो तो आप लोगों को बताया था ना कि सैटरडे के दिन शाम में मैं लूंगा। सर वो आपने मैसेज किया था ना कि आज आप रात वाली दिन में ले रहे हैं, तो फिर सर ने पूछा था, हमने उनको बता दिया था, फिर सर ने कहा ठीक है फिर रात में मैं ले लूंगा। मैंने तो वैसे उसमें लिखा था कि मैं शाम में भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि हमारे पास असल में लॉस बहुत हुआ है, कवर अप करना होगा। फिर ये डेट अचानक आ गई मेरे ज़हन में, 20 के बाद की डेट थी, वो 13 की डेट दे के भी फिर उस पर मतलब टाइम टेबल भी बन चुका है। दिस इज अ प्रॉब्लम। चले, अब मुझे आप ये बताएं कि सर कुतुब कब कब लेते हैं? ये तो पूरे हफ्ते में सर कुतुब ले रहे हैं, कुछ कब कब लेते हैं मुझे बताया था। वो उनका फिक्स नहीं है, वो कभी भी मैसेज करके फिर सर वो भेज देते हैं लिंक। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप फाइनली उसको देख लीजिएगा, बिकॉज आई हैव टू कोर्सेज विद यू, तो मुझे इसलिए डबल मेरे पास बर्डन है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि कल हमारी क्लासेस पर सुबह हम कल इंशाल्लाह कर लेते हैं दिन के 11 बजे, क्योंकि टुमारो इज संडे,
तो देर से उठना होता है, तो Okay, sir. 11 से हम ऑनवर्ड्स we'll have 3 classes, ठीक है, and those classes will be related to media discourse analysis. फिर इसके बाद हम जो है मंडे नाइट को मैं हो सकता है आपकी एक आध क्लास ले लूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, एक आध ले लूँगा, ठीक है। ट्यूसडे को भी याद रखिएगा शाम में ना क्या कहते हैं, कोशिश ये होगी शाम में ट्यूसडे की क्लासेस लूँ मगरिब के बाद। तो नेक्स्ट वीक हमारा थोड़ा जो होगा वो इस लिहाज से थोड़ा सा टफ होगा। सैटरडे संडे तो आपने ध्यान में रखना ही है। इज दैट क्लियर? Okay. सैटरडे को फिर मैं मॉर्निंग में ही आपके ले लूँगा क्लासेस, ठीक है, जिस तरह आज लिए संडे को भी, और जबकि मंडे और ट्यूसडे को आपको मैंने बता दिया है। और इसके अलावा कोशिश करूँगा कुछ एक क्लास एक आध रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँ, लेकिन ये है कि उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ आप रखिए, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे तो आप मस्ट कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि ये है, ठीक है। और कल संडे का दिन है, सुबह 11 बजे, 11 सही रहेगा 10:30? Sir, 11. तो 11 बजे कल क्लासेस शुरू करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली 1 बजे तक खत्म हो जाएंगी, 1 सवा 1 बजे तक ना हम ऑन एंड कंसेक्यूटिव क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। इट विल बी 1:15 तक इंशाल्लाह एंड अप हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रखिएगा जहन में के साथ, मतलब अगर आपसे कहें तो आप उनको बता दें मंडे ट्यूसडे। इज दैट क्लियर? मंडे को आफ्टर इशा, ठीक है, 9 o'clock, उससे पहले आप अगर लेना चाहें तो यू कैन टेक इट, बट आफ्टर 9 o'clock आई विल टेक योर क्लासेस। एंड ट्यूसडे को मैं आपको बता दूंगा मगरिब के बाद क्लासेस होंगी। इसके अलावा बीच में ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा, नहीं तो सैटरडे संडे आपके साथ डन है। और इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir. Tomorrow inshallah at 11 o'clock we'll start. Okay. Okay. Okay, you can see here this one word work has multiple meanings. First, अब ये यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, but you can see over here in the dictionary as well. ये आपके पास है एक word work, very common word. You can see here work, first meaning उसकी क्या है, do, job और task. ये उसको आप बता रहे हैं कि इट इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। फिर सेकंड मीनिंग इसकी क्या है, इंट्रांजिटिव भी, वो भी टू हैव अ जॉब। थर्ड मीनिंग इसकी क्या है, वे मेक एफर्ट, इट इज इंट्रांजिटिव। और ये सारे वर्क पैटर्न्स बता रहे हैं, इसके तरीकेकार है, किस तरह यूज किया जा सकता है। फोर्थ मीनिंग में ट्रांजिटिव है, देखिए इसका स्टेटस चेंज हो गया, ग्रामेटिकल स्टेटस तब्दील हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। लेकिन मीनिंग तब्दील होगी तो ग्रामेटिकल स्टेटस तब्दील हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी बहुत सी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन मीनिंग इज चेंज, then grammatical status can also be changed. She works herself too hard. Here it means to make somebody work especially very hard. यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी से काम करवाना। बात समझ आ रही है कि मैंने she works hard herself too hard. He says they are working him hard. वो उससे सख्त मेहनत करवा रहे हैं पॉजिटिव वे में, कि वो उससे सख्त मेहनत करवा रहे हैं, तो he is working him hard और they are working him hard, यानी कि उससे मेहनत करवा रहे हैं। तो ये मीनिंग बहुत कम लोगों को ही मालूम होती है। फिर मशीन, डिवाइस, सिस्टम के लिए भी हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं और वो उस सूरत में इंट्रांजिटिव है। जैसे मैंने कहा द प्रिंटर इजंट वर्किंग, प्रिंटर काम नहीं कर रहा। हाउ डज द डिवाइस एक्चुअली वर्क, ये डिवाइस कैसे काम करता है, इट वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली से काम करती है, चलती है, ठीक है। एक मीनिंग, छठी मीनिंग है टू मेक अ मशीन डिवाइस ऑपरेट, किसी मशीन को आप ऑपरेट करना, तो आप उसके लिए भी वर्क लगा। द मशीन इज वर्क बाय विंड पावर, डू यू नो हाउ टू वर्क द कॉफी मशीन। तो यहाँ पे भी, तो आप जब इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इट हैज मेनी मीनिंग्स। कितने? 13 मीनिंग्स। और हर मीनिंग के साथ इसका जो ग्रामेटिकल स्टेटस वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक जगह देखें, इसका ये भी आ गया, रजिस्टर भी आ गया कि ये यहाँ पर इस सूरत में फॉर्मल भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू मूव वायलेंटली। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो इसकी इडियम्स भी आ रहे हैं, जो ये एक इडियम है इसका और बाकी सारे इसके फ्रेजल वर्ब्स, ये सब भी वोकैबुलरी में शामिल होते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैज मोर देन 30 और 40 मीनिंग्स, ये इस एक वर्ड। और ये क्या कहलाती है अकॉर्डिंग टू सेमेंटिक्स, पॉलीसेमी। ओके, इज दैट क्लियर?
फिर Yes, sir. most words belong to more than one word class, वो भी आपको मैंने बता दिया कि they are noun, verb, adjective वगैरह वगैरह जो है, ठीक है. Dictionary also tell us about register. Register यही होता है कि whether it is a slang word or taboo word, और इसकी क्या quality वो भी आपको बताया जाता है. Sometimes the dictionary does not give enough examples. कभी कभार dictionary ज्यादा examples नहीं देती, तो उस वक्त थोड़ी problem होती है. Learner's dictionary also contains idioms and phrasal verbs related to verb. अगर आप कोई learner यानी कि एक advanced dictionary होती है, एक learner's dictionary होती है, so you'll find that it also contains idioms and phrasal verbs. जैसे all's fair in love and war. So in some situation any type of behavior is acceptable. इसका मतलब ये, तो वो बाकायदा आगे आपको बता देगा ये saying है या informal है या British informal है, जो भी है साथ साथ आपको बता देगा. इन डिक्शनरीज की मदद से यू कैन ऑल्सो मेक लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर योर स्टूडेंट्स. आप अगर टीचर हैं तो टीचिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. इसका जो इल्म है या इसका जो नॉलेज है जिससे हमें प्रॉपर वे में हासिल होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. इट इज कॉल्ड कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स थ्रू विच वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ दीज ऑल द थिंग्स, एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह जो है. Dictionaries which can be used for study purpose. ये वो dictionaries है जो कि आप study purpose के लिए use कर सकते हैं. You can see they are mentioned in front of you. Oxford Advanced Learners Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Cambridge Advanced Learners Dictionary, Collins Dictionary. Fine Dictionary का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. It is very interesting dictionary. Oxford Collocation Dictionary और online dictionaries ये सब मिलेंगे आपको. They all are available online. इनमें एक dictionary fine है that is so wonderful that it will give you examples from literature and from real world. For example, मैं आपके सामने मिसाल देने जा रहा हूँ. You can see here. Have you seen this word? Can you see? This is a dictionary. For example, I am finding this word search. Search को type किया, अब ये search से related word आ गया. मैंने उसको click किया, अब ये मुझे दे रहा है. First meaning of search, second meaning, third meaning, and then there are 9 meanings of search with their grammatical status. फिर नीचे हमें बता रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है, वेबस्टर रिवाइज अनएवरेज डिक्शनरी से एग्जाम्पल्स निकाल के ला रहा है, हमें दे रहा है कि इसके मीनिंग्स वगैरह मजीद डिटेल में. देन सेंचुरी डिक्शनरी एंड साइक्लोपीडिया से हमें दे रहा है ये एग्जाम्पल्स. फिर मजीद आप जाएंगे नीचे कोटेशंस आ रही है कुछ विच आर रिलेटेड टू दिस वर्ड सर्च, लाइक द सर्च फॉर समवन टू ब्लेम इज ऑलवेज सक्सेसफुल. फिर मजीद नीचे आएंगे इडियम से, टाइमोलॉजी हमें दे रहा है, यूजेज दे रहा है लिटरेचर में. It is telling us about the usage in literature. It was the schooner they were in search of. Dig, take the top, fail you. और आगे इसने रेफरेंस भी दिया हुआ है इसका. पोएट्री में सर्च के एग्जांपल दे रहा है. इन न्यूज में कैसे सर्च के एग्जांपल वो हमें दे रहा है, राइट. फिर रिलेटेड वर्ड सर्च, साइंस में कैसे सर्च का इस्तेमाल हो रहा है. देन यू कैन सी रिलेटेड वर्ड्स. सो दिस will give you detail of from literature, from everyday life. ये फिर आपको उससे रिवर्स ये related forms दे रहा है, hyponyms दे रहा है. बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो ये पूरा समंदर है, आप लोग अभी तालाब में घूम रहे हैं, तो समंदर में उतरने की कोशिश करें, साइड पे ही चले जाएं, लेकिन चले जाएं. ये एक वर्ड एक्सप्लोर, ये पूरा एक्सप्लोर का बता रहा है. ये एक डिक्शनरी है, ऑनलाइन डिक्शनरी, रिमेंबर दिस इज नॉट ऑफलाइन. कोटेशंस, एक्सप्लोर रिलेटेड. देन यू कैन सी यूजेज इन लिटरेचर, इन पोएट्री, इन न्यूज. दिस इज हाउ in science the use of explore.
सो फाइन डिक्शनरी, देन ऑक्सफोर्ड कॉलोकेशन डिक्शनरीज, ये सिर्फ कॉलोकेशन का बताएगा आपको. देयर आर सम डिक्शनरीज व्हिच आर बायलिंगुअल, ये जो आपको मैंने बताई दे आर कॉल्ड मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज, यानी कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू टू उर्दू, राइट, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज. बट सो देयर आर सम डिक्शनरीज व्हिच आर बायलिंगुअल, जिसमें दो जबानें होती हैं, या तो इंग्लिश टू उर्दू होगी या तो उर्दू टू इंग्लिश होगी, जैसे ऑक्सफोर्ड उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी एंड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी और ऑनलाइन डिक्शनरीज. So they are bilingual dictionaries, means they are language dictionaries of two languages, containing two languages, target and source. Is that clear? So this is all we have about how to use dictionaries effectively and what how to search dictionaries or how to find out dictionaries. So if you have any question regarding this, you can ask me. You got 5 minutes. If you have any question regarding this, you can ask me. Okay, yes, is that clear to all of you? No question is coming from you. That is another problem. कि जब सवाल नहीं आते इसका मतलब भी या तो आपने पढ़ा नहीं या आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया कि सवाल नहीं उठ रहे. From you, that is. Yes, no voice is coming. Yes or no पे तो बोल दिया करें, yes sir you're right, or no sir you're all this video I will try to upload tonight. पहले की भी 5 6 और ये 3 हो जाएंगे 8. Yes, dictionaries आपको मैं दिखा चुका हूँ. These are the dictionaries, right? You can see here. This is Oxford Advanced Learners Dictionary, online dictionary. This one is Cambridge Advanced Learners Dictionary. This one is Collins Dictionary. They all are authentic dictionaries. They all are online dictionaries. You can use them. इसके अलावा और भी ऑनलाइन डिक्शनरीज आपको मिलेंगी. ऑक्सफोर्ड कॉलोकेशन डिक्शनरी ऑनलाइन मिल जाएगी आपको. ऑनलाइन में बस एक प्रॉब्लम होती है कि इश्तिहारात बहुत आते हैं, तो आप एक सॉफ्टवेयर होता है वो ब्लॉक सॉफ्टवेयर होता है जो जिससे बुरे इश्तिहारात ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो कम से कम वो गंदे या बुरे इश्तिहारात नहीं आएंगे. बाकी इस तरह के आ जाएंगे जिसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. तो थोड़ी क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने भी कमाना है, तो हमें फ्री में सर्विस देने का बुनियादी मकसद ये कि हम यूज़ कर रहे हैं और ये लोग अपना एड चला रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो यू मे हैव दिस प्रॉब्लम. अदरवाइज फ़ायदा यह है कि अपडेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी. अगर आप ऑफलाइन डिक्शनरी ख़रीदते हैं तो वो भी अच्छी है. उसमें यह है कि आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन यूज़ इट विदाउट नेट, लेकिन वो अपडेटेड नहीं होती है. एवरी 5 ईयर इट इज़ रिपीटेड और इट इज़ पब्लिश अगेन एंड अगेन. इसमें यह है कि नेट की ज़रूरत पड़ेगी और नेट की स्पीड भी होनी चाहिए, तो इससे फिर आपको फ़ायदा होगा. बिकॉज दीज डिक्शनरीज आर हैवी,
heavy ones. Yes, that's all. इसके अलावा you can also see other dictionary just like this is Urdu dictionary. ये आपके पास उर्दू लुगत है, तो ये monolingual Urdu dictionary है. So there are many things which you can find from internet. It's a complete world. बस ये है कि सही डायरेक्शन पे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा. ये एक ऑनलाइन डिक्शनरी है कॉल्ड लॉन्गमैन की. You can see in front of you. This is another very good dictionary and very authentic dictionary. कॉलोकेशन के एतबार से बहुत ज़बरदस्त डिक्शनरी है ये. Is that clear? Yes, sir. Okay, see you inshallah then. Okay, शाम में सर कुतुब की क्लास किस वक्त शुरू होगी? सर 9 बजे वो ज्यादातर स्टार्ट करते हैं. तो कोई फिक्स टाइम नहीं है? जी कोई फिक्स टाइम नहीं है? सर 9 बजे ही करते हैं वो. 2 बजे ही करते हैं वो. चलें. नमाज के बाद. ईशा की नमाज के बाद. ईशा की नमाज जी. तो 7:30 बजे हो जाती है आजकल. 8 बजे तक बंदा फारिग हो जाता है. ठीक है. चले ठीक है. Thank you very much. Allah Hafiz. Tomorrow inshallah at 11 o'clock in the morning, right? और मैंने आपको प्लान बता दिया नेक्स्ट वीक का. मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे. बीच में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे. और वजह क्या आपको वो भी बता चुका हूँ. मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक में से हम वाइंड अप करके फिर प्रेजेंटेशन पर आ जाएं. प्रेजेंटेशन के बाद आप फारिग हो जाएंगे. एंड 13th and 16th माय पेपर्स नेक्स्ट मंथ. ओके सर. एक होगा ऑनलाइन, देन सेकंड वन विल बी फिजिकल. ठीक है सर दोनों ऑनलाइन रख लें सर. नहीं, दोनों नहीं रख सकते ना. हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना पड़ता है. मैं तो चाह रहा था लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. उन्होंने कहा कि सर अब सब कुछ फिजिकल हो चुका है. चूँकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती भी आ रही है तो हम इसको इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं. और एक हमने आप कह दिया है. ठीक है. और अगले सेमेस्टर में सारी चीज़ें फिजिकल हो जाएंगी. तो इसीलिए यह है कि 1 कोर्स विल बी ऑनलाइन एंड 2nd कोर्स विल बी फिजिकल. तो जो ऑनलाइन है आपको पता है, लिटरेरी डिस्कोर्स एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग विल बी ऑनलाइन एंड वीडियो डिस्कोर्स एनालिसिस विल बी फिजिकल. ठीक है. ओके सर. हाँ, ओके. अल्लाह हाफिज. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.